हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मटेरियल में। मैं हूं अभय। फ्रेंड्स, इस वक्त हम पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 10 है फ्रेंड्स। इससे पहले हमने पार्ट 9 एंड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा फ्रेंड्स। और वो सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो हमने इस टॉपिक पे इससे पहले आपको पढ़ाए हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को हम जीरो से स्टार्ट किए हैं, आपको जीरो से हायर लेवल तक ले जाएंगे फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आ जाया करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर तथा 12 किलोमीटर पर आवर से 3 समान दूरियां तय किए हुए हों, तो कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल क्या है फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड्स, ये कह रहा है क्वेश्चन सा सीधा सा मतलब ये है कि कोई साइकिल सवार है जो आसमान चाल से 3 चाल, मतलब एक पहला है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरा चाल है 15 किलोमीटर पर आवर, तीसरा चाल है 12 किलोमीटर पर आवर। 3 समान दूरियां तय किए हों, ये 3 समान दूरियों की बात कर रहा है, तो कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल क्या होगा। अब फ्रेंड्स, 3 चाल से 3 दूरी तय करता है, ये तो कह रहा है। और तीनों दूरियां क्या है, समान है। 3 समान दूरियां तय किए हों, मतलब 3 दूरियां, तीनों दूरियां समान है और 3 चाल अलग अलग है, डिफरेंट चाल है, दूरियां तीनों सेम है। तो कह रहा कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल क्या होगा, टोटल दूरी के लिए उसका औसत चाल क्या होगा फ्रेंड्स। दूरी समान है, बस केवल आपका स्पीड डिफरेंट है, यही कह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर मान लो कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 समान दूरियां तय करती हो, तो कुल दूरी के लिए उसका औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगा फ्रेंड्स। औसत चाल बराबर 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx फ्रेंड्स। ओके, और ये किलोमीटर पर आवर ही होगा, क्योंकि हमने ऊपर जो है x किलोमीटर पर आवर मान रखा, तो किलोमीटर पर आवर ही होगा। ठीक है, ये औसत चाल आएगा फ्रेंड्स। ये आपका ट्रिक है और इसको आप एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट उससे आसान तरीका है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस को इस ट्रिक से सॉल्व करो आपके लिए काफी बेटर होगा। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपको उठा के केवल वैल्यू पुट अप कर देनी है बस। इंप्लाइज दैट क्या होगा, 3x की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 10 है, y की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 15 है, z की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 12 है, बटे xy मतलब 10 इंटू 15 प्लस yz 15 इंटू 12 प्लस zx 12 इंटू 10, ये तो हुआ। ये आएगा जो किलोमीटर पर आवर आएगा फ्रेंड्स। 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12 बटे 10 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 150 प्लस 15 टू जा 30 कैरी हुआ 3, 30 के 0 कैरी हुआ 3, 15 1 जा 15 प्लस 3 ऐड होगा क्या हुआ 18 प्लस 12 10 जा 120, ये जो आएगा किलोमीटर पर आवर होगा फ्रेंड्स। आ जाइए और सॉल्व कर लो इसे। 3 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 12, ये तो हुआ, बटे ऐड कर लो 180 में 120 ऐड करोगे तो क्या होगा 300 हो जाएगा, और 150 ऐड करोगे 300 प्लस 150 क्या होगा 450, ये तो हुआ, जो आएगा किलोमीटर पर आवर होगा। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 15 3 जा 45, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा ऊपर, केवल 12 बचा। इंप्लाइज दैट क्या हुआ 12 किलोमीटर पर आवर क्या हुई फ्रेंड्स,
उस साइकिल सवार की औसत चाल हो गई कुल दूरी के लिए। ओके, क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। इसको अरेंज करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए आप। कह रहा है मनोज मोटरसाइकिल से अलीगढ़ 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से दिल्ली लौट आता है। ठीक है, मनोज मोटरसाइकिल से अलीगढ़ 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 40 किलोमीटर की गति से दिल्ली लौट आता है। यहां पे कुछ मिस हो रहा है फ्रेंड्स। मिस क्या हो रहा है देख लीजिए। मनोज सर यहां पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहां पे कह रहा है मनोज साइकिल से दिल्ली से, ये मिस हो रहा था फ्रेंड्स। दिल्ली से अलीगढ़, अब ठीक है ना, सेंटेंस पूरे हैं। कह रहा है मनोज मोटरसाइकिल से दिल्ली से अलीगढ़ 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से दिल्ली लौट आता है। ठीक है, दिल्ली से जाता है 60 किलोमीटर की गति से कहां, अलीगढ़, और फिर अलीगढ़ से दोबारा दिल्ली 40 किलोमीटर की गति से लौट आता है। यदि इसे जाने और वापस आने में कुल समय क्या लगा, 5 घंटे लगा। ठीक है, तो दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी क्या होगी फ्रेंड्स, दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी क्या होगी कह रहा है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। मान लो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बना दे रहा हूं। मनोज मोटरसाइकिल से दिल्ली से अलीगढ़ अगर x किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और y किलोमीटर पर आवर की गति से दिल्ली लौट आता है, इस टाइप का है, और उसे आने जाने में कुल समय क्या लगा, t घंटे लगे। ठीक, तो दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी क्या होगी फ्रेंड्स, दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी क्या होगी कह रहा है, यही तो है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप क्या करोगे, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें तो एक पूछ सकता है कि दिल्ली से अलीगढ़ गया और अलीगढ़ से दिल्ली आया, तो टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल औसत दूरी क्या होगी, ये भी पूछ सकता है। और औसत चाल की बात करें तब भी हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया, आप निकाल लोगे। अब इसमें पूछा टोटल दूरी क्या होगी दिल्ली से अलीगढ़ की, निश्चित दूरी, मतलब दिल्ली से अलीगढ़ की डिस्टेंस क्या है। तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित दूरी निकालना आपको। निश्चित दूरी बराबर क्या होगा, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टी। समय, अब 1 किलोमीटर पर आवर है तो यहां डिस्टेंस क्या होगा, किलोमीटर ही तो होगा। अगर हमने माना x किलोमीटर, y किलोमीटर पर आवर, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, किलोमीटर में ही तो आएगी, समय घंटे में है, कोई दिक्कत नहीं। अब उठा के इस पर पुटअप कर दो आप, क्या होगा, x की वैल्यू क्या, 60 किलोमीटर पर आवर है ना, प्लस इंटू 40, ओके, डिवाइडेड बाई फ्रेंड्स ये y है, ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई है ये नीचे वाला। x का वैल्यू क्या 60 है, प्लस y का 40 है, इंटू t का वैल्यू क्या है 5 है, ये जो आएगा किलोमीटर आएगा। इंप्लाइज दैट ये आपका हो गया 60 इंटू 40 इंटू 5, ये तो हुआ, बटे 100। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 0 से ये जीरो कट गया, और ये जो आएगा किलोमीटर आएगा फ्रेंड्स। इंप्लाइज दैट क्या हुआ, 6 5 जा 30 और 34 जा 120 किलोमीटर। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, अलीगढ़ से दिल्ली की दूरी या दिल्ली से अलीगढ़ की दूरी क्या है, 120 किलोमीटर आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसी में फ्रेंड्स अगर ये पूछ ले कि टोटल कुल दूरी, मतलब अलीगढ़ से वो क्या किया, दिल्ली से अलीगढ़ गया मनोज और फिर अलीगढ़ से दिल्ली गया, तो उसके द्वारा तय करेंगे टोटल दूरी क्या होगी,
या औसत दूरी क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहां आपको क्या कर देना है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू टी। चूंकि एक बार गया 120 किलोमीटर और एक बार 120 किलोमीटर आया तो ये क्या आएगा 240 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। अगर पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि जाने में जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आने जाने लगा समय t है, तो निश्चित दूरी क्या होगी, डेफिनिट डिस्टेंस क्या होगी। तो ये फार्मूला लगाओगे आप, दो नहीं लगाओगे। लेकिन अगर कुल दूरी की बात कर रहा है कि आने और जाने में उसे कितना दूरी तय करना पड़ा, तो भाई सिंपल सी बात है 120 किलोमीटर दूरी है अलीगढ़ से और दिल्ली के बीच की, तो वो 120 किलोमीटर है तो इतना गया इतना ही आया, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा किलोमीटर। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इस पे हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस पार्ट 11 में बताएंगे आपको, और आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको ही एंड करते हैं और मिलते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पार्ट 11 में फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, प्यारा सा कमेंट्स करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।